चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों आपके लिए पॉलिटी। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलिटी के कुछ शब्द क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, कुछ बेसिक शब्दावली, इसका परिचय क्या है, हम इसमें क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए राज्य व्यवस्था, उसके कुछ परिचय देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ शब्दावली पर पहले गौर करते हैं कि पॉलिटी में कुछ शब्दावली है, कुछ परिचय है, क्या है। सबसे पहला शब्द आपके सामने है समाज। सबसे बड़ा और सबसे डरावना और सबसे खतरनाक समाज। हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये जो समाज है ये बनता किससे? यह समाज परिवार का हो सकता है, विश्वविद्यालय हो सकता है, विद्यालय हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो संगठन होते हैं ये सभी एक समाज है। क्या है? ये सभी एक समाज है। और जीवन में जब भी कोई इंसान, कोई व्यक्ति जब भी कोई कार्य कर रहा होता है, समाज के नियम और दायरे के अंदर रहकर कर रहा होता है। क्यों? यदि आप सोचते हैं कि आप भगवान से डरते हैं, यदि आप भगवान को मानते हैं, यदि आप सोचते भगवान से डरते तो नहीं। यदि ऐसा होता तो आप जानते भगवान हर जगह विद्यमान है। ये बात आप अगर भगवान मानते होंगे तो भगवान को मानते होंगे तो ये बात भी आप जरूर मानते होंगे, ऊपर वाला हर जगह विद्यमान है। यदि ऊपर वाला हर जगह विद्यमान है तो आप छुप करके कोई कार्य क्यों करते हैं? जब भी कोई गलत कार्य या कुछ भी करने होते हैं या कुछ भी करने हैं तो आप यदि कोई कार्य अकेले या कुछ, तो आप ऊपर वाला तो हर जगह विद्यमान है तो आपको देख ही रहा है, फिर आप डरते किससे? जब भी किसी कार्य के लिए आपके अंदर डर आता है तो वह डर भगवान नहीं, ऊपर वाला नहीं, बल्कि समाज का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां कहीं पर भी बैठ करके पढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर एक डर होगा। क्या हम निकाल पाएंगे? क्या हम एग्जाम दे पाएंगे? एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? एक डर होगा और आप एक डर में आप पढ़ाई करते होंगे कि नहीं अब तो निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं ना लोग क्या कहेंगे। ये लोग, ये जो लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये लोग कहां पाए जाते हैं? इसी समाज में। जिनसे आप डर रहे हैं वो कहां पर हैं? इसी समाज में, इसी परिवार में, इसी विद्यालय में, इसी विश्वविद्यालय में और किसी अन्य संगठनों पर। कौन है वो लोग जिनसे आप डरते हैं और जिनके डर में, जिनके भय में आप कोई कार्य करते हैं। और जब भी कोई अनुचित कार्य या कुछ भी आपको ऐसे कार्य करने हैं तो आप इन जब भी समाज के नियमों, मानक नियमों पर कार्य ना करना चाहते हो, समाज के जो मानक नियम है, जो समाज मानता है, अब वो अलग अलग समाज में अलग अलग मानक नियम हो सकते हैं। इन सभी नियमों को जब भी आप उस नियम के, उस नियम कायदे, उस दायरे को तोड़ते हैं, जब आप उसे छुप कर करते हैं, भगवान से नहीं डरते, आप उस समाज से डरते हैं। तो ये जो समाज है, अब यही समाज पूरे, जब समाज बहुत सारे, ये जो समाज है, यही समाज मिल करके एक राज्य बनाते हैं। तो जो राज्य की शक्ति है ये सर्वोच्च होती है, क्योंकि यह समाज से मिलकर के बना हुआ है तो इसकी जो शक्ति होगी वो सर्वोच्च होगी। ये आप जब बातें समझ रहे होंगे तो आपको कोई चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, पॉलिटी भी नहीं याद करनी पड़ेगी। आप चीजों को जब समझोगे, अपने चारों तरफ रहने वाली चीजों, रहने वाले लोगों से, बातों से जब आप इनको कनेक्ट कर रहे होंगे, बातों को कोरिलेट कर रहे होंगे, तो आप लिख भी अच्छे से पाएंगे और समझ भी अच्छे से पाएंगे और बार बार आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ये मैं गारंटी देता हूं आपको।
नहीं तो अगर आप ऐसे लाइन बाय लाइन खाली पढ़ रहे होंगे अखबार की तरह, तो अखबार की तरह ही रह जाएगा। आज पढ़ लोगे, कल भूल जाओगे। हमें लगता है आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपको चीजें समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उसी समाज में रहते हैं और उसी समाज का डर है। तो आपको समाज के सर्वोच्च नियम और कायदे को मानना पड़ेगा। और जब भी आप इस नियम और कायदे के विरुद्ध काम करेंगे, तो आप जानते हैं इस प्रकार के इंसान को भ्रष्टाचारी भी कहा जाता है। अब हां, वो हो सकता है कि किसी के लिए वह नियम और कानून और कायदे अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकता है, इस बात को भी आप मानते हैं। जिस प्रकार से जैसे एक जाति, एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के, मान लीजिए इस कम्युनिटी का कोई इंसान कोई ऐसा कार्य करता है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक समाज यह है और हमारे पास एक समाज यह है। इस समाज के कुछ अपने मानक नियम हैं और इस समाज के कुछ अपने मानक नियम हैं। हो सकता है कि यहां पर एक व्यक्ति इस समाज के अंदर रहते हुए भी यहां पर कोई एक एक्स नाम के नियम को नहीं मानता, लेकिन इसके विपरीत यह कार्य करता है। मान लीजिए वाई कार्य करता है, लेकिन इस समाज में यह वाई कार्य इनके मानक, इस सामाजिक रूल में सही है, तो इस इंसान के प्रति ये इंसान इस समाज के तरीके से सही कार्य कर रहा है, लेकिन इस समाज के तरीके से गलत कार्य कर रहा है, तो इस समाज के लिए यह भ्रष्टाचारी हो सकता है, गलत हो सकता है, जो कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती। तो हमने बताया इसी प्रकार से अलग अलग जब समाज जो इनकी पावर है जब मिलते हैं, तो किसका क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। तो इसीलिए राज्य को सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है। किसी भूभाग विशेष पर जो सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग है वह क्या है? एक राज्य है। राज्य, आइए हम बात करते हैं राज्य के बारे में, कुछ बात करते हैं। चलिए, अब आपको देखो, पॉलिटी के अंदर जब आपको कुछ सब बेसिक अवधारणाएं और पारिभाषिक शब्दावली जब आप इससे परिचित होंगे, तो आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे बातों को, और आपको याद नहीं करने होंगे चीजें, और आप सब चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सबसे ज्यादा है कि इस पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी ही नहीं, यूपीएससी के अंदर एक ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आप किसी भी चीज का सटीक और सही जवाब दें, और एक दूसरे से कनेक्ट रहते हुए जवाब दें, कनेक्ट रखते हुए जवाब दें। इंटरकनेक्टेड जवाब देने से भी एकदम बिल्कुल सटीक और सही लग रहा होता है। कहीं आधी बात इधर से, कहीं आधी बात इधर से, कहीं ऊपर से, ऐसे जवाब देने पर आपकी नॉलेज का आइडिया लग पा रहा था, आपकी बातों से पता लग पा रहा होता है कि आप चीजों को याद करके रखें, जो याद आ रही वो लिख दे रहे हो, वो बता दे रहे हो, जो नहीं याद आ रही स्वाहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, स्टेट मतलब राज्य। यह जो राज्य है, राज्य एक अमूर्त विचार है। अमूर्त मतलब आत्मनिष्ठ विचार है, जिसे मूर्तिवान नहीं है, जिसे देखा, छुआ, महसूस नहीं किया जा सकता है, जिसे छू नहीं सकते हैं, जिसे देख नहीं सकते हैं, वह क्या है? वह अमूर्त है। मूर्त क्या है? जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह क्या है? मूर्त है। तो हमें लगता है आप समझ पा रहे होंगे, राज्य एक अमूर्त विचार है। विचार है भाई, विचार है, विचार है। तथा राज्य की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमने बताया राज्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है, किसी भूभाग पर, भूभाग विशेष पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये जो राज्य है ये बहुत सारे समाज से मिलकर के बना हुआ है, और समाज खतरनाक है, समाज पावरफुल है, और समाजों के जो संगठन, समाज से जो मिलकर के संगठित होकर के जो राज्य बना रहा है, उस सबसे बहुत ही सर्वोच्च शक्ति है। इस भूभाग विशेष पर सर्वोच्च शक्ति क्या है? राज्य है।
यदि मैं पूछूं विद्यालय, विद्यालय बड़ा है या राज्य बड़ा है? राज्य बड़ा है। आपके पिताजी बड़े हैं या राज्य बड़ा है? राज्य बड़ा है। अब कभी कभी ऊपर वाले को लोग, भगवान को मानने वाले लोग इस बात को मानते नहीं, लेकिन अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य बड़ा है या भगवान बड़ा है? राज्य बड़ा है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि राज्य बड़ा है, भगवान? भगवान एक अलग, भगवान मूर्तिवान है, और राज्य जो भगवान को भी मानते हैं उन पर राज्य की कृपा होती है। जैसे मान लीजिए कोई बाबा जी हैं, कोई हैं, उन पर जब तक राज्य की कृपा बनी होती है, जब तक सरकार की कृपा बनी होती, तब तक तो सब बढ़िया। जैसे राज्य की कृपा हटी, ओ दंड के पात कहीं खोपचे में जेल में है, आसाराम को देख लीजिए। जब तक राज्य की कृपा तब तक बढ़िया, राज्य की कृपा हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो हमें लगता है जो हमारा संविधान है ये भगवान भगवान को नहीं मानता है। तो आप पढ़ रहे हैं संविधान, तो यह संविधान भगवान को नहीं मानता। यह समाज के मानक रूल और इनके कुछ दंड, कुछ प्रावधान के हिसाब से और भी चीजों को अलग अलग देश, अलग अलग समाज, अलग अलग संगठनों से मिल करके इसको अच्छे तरीके से बनाया गया है। आइए और भी समझ। राज्य की इसी सर्वोच्च शक्ति, राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है किसी भूभाग विशेष पर, इसी सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संप्रभुता कहा जाता है। और यही जो सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता है, यह हमें राज्य तो अमूर्त है, जो मूर्तिमान नहीं है, जो हम जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो फिर हम उसको कैसे देखेंगे? ये सर्वोच्च शक्ति भी है। तो जो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है किसी भूभाग विशेष पर, यह संप्रभुता है। जो राज्य की ये जो सर्वोच्च शक्ति और संप्रभुता, यह हमें पुलिस और सेना के रूप में दिखाई देती है। पुलिस और सेना के रूप में हमें यह दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। राज्य क्या है? यह एक व्यापक शब्द है जिसमें केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार के अंदर संसद और कार्यपालिका सहित और सभी राज्य सरकारें, विधानसभा और कार्यपालिका सहित और स्थानीय प्राधिकरण, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य प्राधिकरण शामिल होते हैं। ये सभी हमने आपको बताया कि राज्य, आप वैसे तो ये जो राज्य शब्द है उसका इस्तेमाल किसी और वे में किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य तो वैसे इस्तेमाल कहाँ किया, अलग अलग प्रांतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन राज्य शब्द का मतलब ऐसा नहीं है। इस्तेमाल कहीं किया जा रहा है लेकिन शब्द का मतलब ये कुछ और है। क्या आप शब्दों पर गौर कर पा रहे हैं? ओके, आइए और आगे देखते हैं। राज्य के तत्व, एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या है? तो राज्य के 4 तत्व विद्यमान हैं। 4 तत्व क्या है राज्य के? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। क्या बोलना है आपको? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये राज्य के 4 एलिमेंट हैं, 4 तत्व। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप 4 तत्वों के बारे में जानिए। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट पर महत्वपूर्ण बिंदु जरूर लिखें। राज्य एक वस्तुनिष्ठ रूप सरकार का है। जो सरकार है वह राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप क्या है? सरकार है। राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप सरकार है। और सरकार के निम्नलिखित अंग हैं, ये 4 अंग हैं। क्या? भूभाग। यह भूभाग क्या होता है? धरती का, पृथ्वी का
कोई भी जगह, पर्टिकुलर जगह जो उसके इन्वायरमेंट, उसके भौगोलिक संरचना, उस वहाँ का प्रकृति, इन सभी के बारे में एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो दिखा रहा होता है, उसे भूभाग कहा जाता है। भूभाग राज्य की एक भौगोलिक विचार है। भूभाग क्या है? राज्य का एक भौगोलिक विचार है। जिसका भूभाग नहीं अगर है, यदि जिसका भूभाग नहीं, तो उसकी राज्य सरकार संभव नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखा, यदि किसी के पास भूभाग नहीं तो उसका राज्य सरकार संभव नहीं है। दूसरी बात पर आइए, जनसंख्या पर। जनसंख्या, पॉपुलेशन। आगे आगे देखते हैं। देखो भैया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जिसका अपना भूभाग है। वहां का क्लाइमेट है, वहां का नेचर है, वहां की प्रकृति है, वहां का वातावरण है, अलग अलग जो कुछ है, वहां का एक डिफाइंड भूभाग है। लेकिन वहां पर किसी प्रकार की जनसंख्या, किसी प्रकार के लोग वहां नहीं पाए जाते हैं। यदि वहां लोग नहीं हैं तो इसलिए वह राज्य नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से बात करते हैं सरकार। इस सरकार क्या है? सरकार भूभाग और जनसंख्या यदि कहीं पर है, ध्यान सुने, भूभाग और जनसंख्या कहीं पर है, लेकिन वहां पर यदि किसी के पास भूभाग भी है और जनसंख्या भी है बच्चों, फिर भी यदि वहां कोई सरकार नहीं है तो वह कोई राज्य नहीं है। जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल है, फिलिस्तीन की बात करते हैं। फिलिस्तीन के पास भूभाग भी है और जनसंख्या भी है, लेकिन यह कोई राज्य नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन के पास कोई सरकार नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? चलिए, उम्मीद करता हूं आप ये भी बात। अब बात करते संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता जो है यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिसका प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वो उसका इस्तेमाल कौन करता है? सरकार करती। कौन करता है? सरकार। जो राज्य होता है, राज्य की आज्ञा बाध्यकारी होती है। जो राज्य के नियम है, जो राज्य का आदेश है, उसे मानना पड़ेगा, वरना राज्य आपको किसी खोपचे में ले जाएगा और काम तमाम। तो इसीलिए राज्य की आज्ञा बाध्यकारी है, जिसकी अवहेलना पर दंड का प्रावधान है, आपको दंडित किया जाएगा। इसीलिए संप्रभुता जो है एक भूभाग विशेष पर राज्य के दंड प्रयोग की सर्वोच्च शक्ति है। मतलब संप्रभुता भी क्या है? किसी भूभाग विशेष पर राज्य के दंड की प्रयोग के जो सर्वोच्च शक्ति है वो क्या है? संप्रभुता कहलाता है। ये है राज्य की कुछ बारे में हमने कुछ आपको परिचय दिया, कुछ आपको इंट्रोडक्शन बताया, कुछ शब्दावलियों पर गौर किया। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, लोगों तक शेयर करें, जिससे हमें और प्रेरणा मिलती है कि और बढ़िया से वीडियो और बनाएं, पूरा लेक्चर, पूरा सिलेबस हम आपके लिए कवर करें, और आपको टेस्ट, DPPs, ये जो चीज़ें हैं सब चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पेपर भी मिल जाएगा लिखने के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे।